आज बात करेंगे प्रयागराज महाकुंभ की। मौनी अमावस्या के दूसरे दिन अमृत स्नान हुआ। करोड़ों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी भी लगाई, लेकिन एक हादसे ने जिसमें 30 लोगों की जान गई, देश को हिला दिया। हादसे से जुड़ी खबर भी आपको दिखाएंगे, साथ ही महाकुंभ के अलग अलग रंग से भी आपका परिचय कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये खास पेशकश। कुंभ नगरी प्रयागराज में आस्था का ऐसा नजारा दिखाई दिया जिससे हर सनातनी का सीना गर्व से ऊंचा हो गया। एक हादसे ने सनातन के इस पर्व के रंगों को फीका जरूर किया, लेकिन आस्था के आगे हर परेशानी छोटी नजर आई। दहशत और अफवाहों के बीच करोड़ों लोगों ने संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाई। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हादसे पर भारी आस्था का संगम, हादसे के बाद भी दृश्य विहंगम। श्रद्धा विश्वास ने बढ़ाया धर्म का मान, करोड़ों श्रद्धालुओं ने किया अमृत स्नान। आस्था का यह अद्भुत नजारा, तीर्थराज प्रयाग की धरा पर श्रद्धालुओं का सैलाब, अखाड़ों का अमृत स्नान, ये बताता है कि आस्था एक बार फिर से आपदा पर भारी है। कोई भी विपत्ति धर्म को डिगा नहीं सकती, परंपराओं को हिला नहीं सकती। पूरी संगम नगरी धर्म और आध्यात्म के रंग में डूबी है। पवित्र नदियों के संगम पर सनातन की धर्म ध्वजा लहरा रही है। अखाड़े धर्म पताकाएं लेकर अमृत स्नान के लिए निकले तो करोड़ों श्रद्धालुओं ने गंगा के हर तट पर आस्था की डुबकी लगाई। इस स्नान के लिए तो देवी देवता लोग भी तरस रहे हैं, और आप लोग धन्य भाग्य हो जो आप लोग पावन तट में और साधु महात्माओं की सानिध्यता में दर्शन कर रहे हो और सेवा भी कर रहे हो। हम सभी ने मिलकर के अमृत स्नान किया, गंगा पूजन किया, अपने देवी देवताओं का हमने पूजन किया, और यह अलौकिक अनुभव है, यह अलौकिक अनुभव है, अलौकिक दर्शन है। सोमवती अमावस्या पर हम स्नान करने जा रहे हैं। अमृत स्नान भारत के अभ्युदय के लिए ये एकता का महाकुंभ है, सामाजिक समरसता का महाकुंभ है। यही धर्म की जीत है, यही अटूट आस्था का प्रतीक है, क्योंकि कुछ देर पहले इसी संगम पर भगदड़ मच गई थी। कई लोग घायल हुए, कई लोगों की जान भी चली गई थी। सबसे पहले हादसे की पूरी टाइमलाइन देख लेते हैं। लगभग रात 10 बजे संगम नोस पर भीड़ पहुंचने लगी थी। लोग बैरिकेडिंग के किनारे पॉलिथीन बिछाकर सो रहे थे। लोग संगम पर ही अमृत स्नान करना चाहते थे। इसी कारण रात करीब 1:45 पर भारी भीड़ बैरिकेडिंग को तोड़कर संगम पर जाने लगी। जमीन पर सो रहे लोगों को रौंदते हुए ये भीड़ आगे बढ़ने लगी और भगदड़ मच गई। घायलों को तुरंत एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया, और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीएम योगी से घटना की जानकारी ली। हर तरफ चीख पुकार मच गई थी, लेकिन सरकार अलर्ट हो गई, प्रशासन सक्रिय हुआ और अखाड़ों के साधु संतों ने मैदान संभाल लिया। अखाड़ों ने अमृत स्नान रद्द कर दिया और लोगों से शांति की अपील की। एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा इसी दौरान अखाड़ा मार्ग पर संगम के तट पर हुआ, जिसमें 90 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से या सामान्य रूप से घायल हुए, जिसमें 30 के आसपास लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। श्रद्धालुओं से कहना चाहेंगे कि जीवन की सुरक्षा भी धर्म है, जीवन को यूं ही व्यर्थ नहीं कर देना है, इसलिए बहुत संयम के साथ क्रमशः चलते हुए, और ये जितना बड़ा मेला क्षेत्र है सब सारा का सारा कुंभ क्षेत्र ही है, इसलिए किसी एक ही स्थान पर हम जाएंगे वहीं स्नान करेंगे ऐसा कुछ भी आग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। आप जहां भी स्नान करेंगे वहीं पर आपको कुंभ स्नान का फल प्राप्त होगा। हम भी आप भी सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करें कि ये कुंभ
सफल रहे और हम सब मिलकर हर तरह से कुंभ की दिव्यता को, पवित्रता को बनाए रखें, सुरक्षा को बनाए रखें और कोई ऐसा प्रयास न करे जिससे किसी भी तरह का संगम के तट पर कोई इस तरह का कोई भी नुकसान हो, हानि हो। हालांकि ये पहला हादसा नहीं है, इससे पहले भी कुंभ जैसे बड़े आयोजनों में हादसे हो चुके हैं। साल 2013 में भी प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन ही रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई, 36 लोगों की मौत हो गई। हरिद्वार में साल 2010 में 14 अप्रैल को कुंभ मेला लगा, यहाँ हर की पौड़ी में भगदड़ मची, 7 लोगों की मौत हो गई। साल 2003 के नासिक कुंभ मेले में भी भगदड़ मची, 39 लोगों की मौत हो गई। 1992 के उज्जैन के सिंहस्थ कुंभ में भी भगदड़ मची, 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। और प्रयागराज के 1954 के मौनी अमावस्या के दिन भी कुंभ मेले में 800 लोगों की मौत हुई थी। प्रयागराज कुंभ की इस भगदड़ ने पुराने जख्मों को भी हरा कर दिया है, लेकिन लोगों की आस्था और संतों के विश्वास ने इन जख्मों पर मरहम लगाने का काम किया है। संगम नगरी जैसे आपदा को भूलकर आस्था के रंग में रंग चुकी है। हर तरफ सिर्फ सनातन संस्कृति और धर्म आध्यात्म की गंगा ही बहती नजर आ रही है। लेकिन जरूरी है कि लोग सावधानी बरतें और सावधानी के साथ ही आस्था के रंग में डूबें। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।